तो जय हिंद। आज हम समझते हैं लीवर के बारे में, जिसे आप लोग यकृत बोलते हैं। लीवर शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर अंग का बात करें, शरीर का सबसे बड़ा अंग तो देख रहे हैं, त्वचा, चमड़ी, स्किन, पूरा देह हाथ सगरों फैलल है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो क्या हो जाएगा? स्किन। क्या हो जाएगा? स्किन, त्वचा। क्या हो जाएगा? त्वचा। लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि बोले शरीर में, ग्रंथि उसे कहते हैं ये बरहिस्रावी ग्रंथि। कैसा? बरहिस्रावी। बरहिस्रावी कहने का मतलब नहीं कि शरीर के बाहर है, बल्कि शरीर के अंदर है, लेकिन उसमें खून का टच नहीं होता है। इसका मुख्य काम खाना को पचाना होता है। जब खाना पचता है उसमें खून तो नहीं निकलता है जी। तो समझिए, लीवर बरहिस्रावी ग्रंथि है। पूछेगा शरीर के सबसे बड़ा बरहिस्रावी अंग या ग्रंथि, क्या हो जाएगा? लीवर। क्या हो जाएगा? लीवर। यहाँ लिख दें हम, लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग है स्किन, त्वचा, पूरा देह हाथ सगरों फैलल अंग है। अगर ग्रंथि पूछे तो लीवर बहुत ही बड़ा अंग है। और इसका वजन कितना होगा? जब सबसे बड़ा अंग है तो कितना हो जाएगा? 1.5 kg। इसका कलर रेड ब्राउन होता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? रेड ब्राउन। इसका काम हम जानते हैं। तो समझिए, लीवर बना होता है हेपेटिक सेल का। किसका? हेपेटिक सेल का लीवर बना होता है। और लीवर में सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है। अब कोशिका विभाजन मतलब समझ रहे हैं? नहीं। कोशिका विभाजन मतलब होता है, अगर कहीं मेरा हाथ कट गया तो फिर शरीर के अंदर वो क्षमता है, फिर उसको कोशिका विभाजन करके फिर यही से मिला देगा। लेकिन आज कीजिए, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसलिए जब व्यक्ति को ब्रेन में चोट लगता है या गाड़ी उड़ी से एक्सीडेंट होता है तो मर जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिका विभाजन करने की क्षमता ब्रेन के न्यूरॉन सेल के पास है ही नहीं। शरीर से हम सवाल पूछता है, जीवन से मृत्यु तक ऐसा कौन सा अंग है जहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता? तो ब्रेन। क्यों? समझ रहे हैं? यहाँ कोशिका विभाजन हो भी नहीं करता। सर्वाधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। अगर कम पूछ ले तो क्या हो जाएगा? ब्रेन में। यहाँ तक समझे होंगे। लीवर क्या क्या चीज का निर्माण करता? बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है, अंग है हमारा शरीर का लीवर। लीवर पित्त का निर्माण करता है। यहाँ फंसते होंगे आप लोग। पित्त का निर्माण लीवर करता है, जबकि पित्त जमा रहता है पित्ताशय में। किसमें? पित्ताशय में। पित्त को अंग्रेजी में बोलते हैं गाल, और जमा रहता है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय में। पित्त का निर्माण कौन करता है? लीवर। जमा कहाँ रहता है? पित्ताशय में। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, पित्त का रंग जो ग्रीन होता है, कैसा होता है? ग्रीन। किसके कारण? कुछ नहीं, याद रखना है, बिलीवर्डिन। क्या रखना है? बिलीवर्डिन। क्या रखना है? बिलीवर्डिन। पित्त का रंग जो ग्रीन होता है, बिलीवर्डिन के कारण पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। यह क्षारीय है। क्या है? क्षारीय। और याद कीजिए, जब हम ब्लड पढ़ा रहे हैं तो जो फाइब्रोनोजन प्रोटीन निकालता है, रक्त को जमाने का काम करता है, वो कौन निकालता है? लीवर। ये फाइब्रोनोजन प्रोटीन आप जो देख रहे हैं, ये निकालता है कौन? लीवर। ये प्रोटीन की सबसे बड़ी खराबी है, जब तक हवा नहीं लगेगा तब तक काम नहीं करेगा। अब बोलेगा कैसे? हो सकता है शरीर के अंदर भी खून जमा दे, इसलिए भगवान बहुत सिस्टम से बनाया कि हवा लगेगा तभी तुम फाइब्रोनोजन प्रोटीन चक्कर पकड़ करेगा। तो हो सकता है शरीर के अंदर ही खून जमा दे। जब कहीं कटता है तो खून के साथ घूमते रहता है फाइब्रोनोजन प्रोटीन, हेपेरिन। जब कटता है तो हवा लगता है तो हिपेरिन एकदम मियाज उसका खनखन हो जाता है, तो बस खून जमाने का काम करता है। वो जो काला परतवा जो देखते हैं खून कटने के बाद जो जमता है, वो क्या है? वही है फाइब्रोनोजन प्रोटीन। बात समझ रहे हैं लीवर का कितना बड़ा काम है? अब बात समझिए, ऐसा भी हो सकता है शरीर के अंदर कोई खून जमा दे, लेकिन भगवान बहुत गजब था। शरीर के अंदर खून को नहीं जमने देता है, लीवर निकालता है। उस प्रोटीन का नाम है हिपेरिन। ये रक्त को थक्का बनाता है, लेकिन रक्त को शरीर के अंदर नहीं जमने देता है। पूछेगा, सही रक्त को शरीर के अंदर नहीं जमने देता है कौन? हिपेरिन। रक्त को जमाता है कौन? फाइब्रोनोजन प्रोटीन। आपको ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ा है, रक्त को जमाने का काम प्रोटीन करता है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन। अगर विटामिन पूछे तो विटामिन के। रक्त एक और पिगमेंट निकालता है, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन एक पिगमेंट है जिसके कारण लेटरिन का रंग पीला होता है। क्या होता है? पीला। बिलीरुबिन के कारण लेटरिन का रंग कैसा होता है? पीला। एग्जाम में बहुत बार पूछा, रखिए यही बिलीरुबिन। क्या? यही बिलीरुबिन कभी कभी ज़्यादा तेल मसाला खाने से, क्या?
तेल मसाला खाने से लीवर भड़क जाता है। क्या हो जाता है? भड़क, मतलब अनकंट्रोल हो जाता है, ढेरी निकाल लेता है बिलिरुबिन और पूरा शरीर एकदम पीला हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं पीलिया, जॉन्टिस। आ रहा समझ में? पूरा शरीर पीला क्यों हो जाएगा? लीवर भड़क जाता है। कौन निकाल देगा? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन तो पूरा शरीर हो जाएगा पीला, जिसे बोलते हैं पीलिया, जॉन्टिस। यही जॉन्टिस इसलिए बोलता है बिन तेल के खाइए तो रेल चलेगा। गानों है बिन तेल के रेल चलता है, समझ रहे हैं? लेटरिन का रंग किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण। यहाँ तक समझे होंगे? ठीक। इतना सब कुछ काम करता है हमारा लीवर। कौन करता है? मेरा लीवर। इसलिए शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं किसको? लीवर को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला लीवर को। लीवर का और काम है, ये विटामिन को घुलनशील बनाता है। विटामिन ए, डी, ई, के, सी, विटामिन को घुलनशील बनाने का काम करता है लीवर। और याद कीजिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी, सी। एक रक्त होता है WBC, W मतलब मान लीजिए वाटर, B मतलब बी, विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन बी, सी, और बसा में ए, डी, ई के जो बचा, ये अलग टॉपिक है। इसलिए सबसे अधिक विटामिन स्टोर करता है लीवर। पूछेगा सबसे अधिक विटामिन मनुष्य के शरीर में कहाँ रहता है? लीवर में। और ऐसे खखोल के पूछना होगा विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? लीवर में। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन रहता है? ए। सुगर के यकृत में कौन सा विटामिन रहता है? ए। कुत्ता के यकृत में कौन सा विटामिन रहता है? ए। समझे? तो विटामिन ए सबसे अधिक स्टोर करने का काम करता है लीवर। और ये मेटाबॉलिज्म, उपचय की क्रिया करता है। जो खाना खाते हैं ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कोलेस्ट्रॉल में तोड़ देता है। यही कोलेस्ट्रॉल अगर अधिक हो जाएगा तो आज के जब हार्ट पढ़ाए थे, हार्ट के जो परत होता है उस पर जम जाता है, जिसके कारण क्या होता है? हार्ट अटैक। क्या हो जाता है? हार्ट अटैक। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण उसमें कौन सी समस्या हो जाती है? हार्ट अटैक। क्या होता है? हार्ट अटैक। समझ रहे हैं? अगर लीवर काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? परीक्षा में पूछा सवाल है। ग्लूकोज बढ़ जाएगा, क्योंकि तोड़ नहीं पाएगा, बना नहीं पाएगा। क्या बढ़ जाएगा? ग्लूकोज बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? ग्लूकोज बढ़ जाएगा। लीवर अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थों को यूरिया में बदल के पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। अब बोलिएगा अमोनिया क्या है? अमोनिया बहुत खतरनाक पदार्थ है। अब समझिए, अमोनिया ऐसे पदार्थ को यूरिया में बदल के पेशाब के रास्ते बाहर निकाल लेता है। कभी कभी जहाँ स्टेशन पर लोग जहाँ पेशाब करता है उद्दवलीय खोल जाता है। इतना खतरनाक होता है ये अमोनिया। अमोनिया से यूरिया में बदल जाता है, खतरनाक। कहीं घास उस पर पेशाब उसा करिएगा जल जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत खतरनाक चीज़ है। उसको कम खतरनाक वाला काम कौन करता है? लीवर। और लीवर में पाया जाता है कुफर सेल। इसका काम क्या होता है? जैसे जीवाणु विषाणु आया और जहर तहर खा लिया, उसको निष्क्रिय कर देता है। क्यों? क्योंकि पता है आपको कि सर्वाधिक कोशिका विभाजन करता है लीवर। लीवर का कुफर सेल इसको मारने में ये भी मर जाता है। जब किसी से लड़ेगा तो मरेगा नहीं, ये भी मर जाता है। लेकिन लीवर के पास कोशिका विभाजन करने की क्षमता शरीर में सबसे अधिक है। फिर ये कुफर सेल का निर्माण कर लेगा। कभी कभी जहर खाने के बाद व्यक्ति नहीं बच जाता है, कोई मर जाता है, लेकिन कोई चीज़ का सीमा होता है। एक बार थूरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गतरे गतरे जब आपको थूर दिया जाएगा तो नहीं बचेंगे। इसलिए परीक्षा में सवाल पूछता है, किसी व्यक्ति को जहर, माहौल, शराब पिलाकर मारा गया तो उसका किस अंग का पोस्टमार्टम करके पता किया जाता है? लीवर। किसका? लीवर। अगर एग्जामिनर का खकोरने का मन होगा, एग्जाम और खकोर के हमको पूछना है, क्या पूछेगा? लीवर ऑप्शन में नहीं देगा तो क्या मरेगा? कुफर सेल यार, कुफर सेल। लीवर का और एक काम है, रक्त का निर्माण करता है। बोलेगा रक्त का निर्माण बोन में करता है। अस्थि मज्जा, हड्डी के बीच वाला भाग को बोलते हैं अस्थि मज्जा। उस रक्त का निर्माण वहाँ, लेकिन लीवर में कहाँ? जब बच्चा माँ के यूटेरस में रहता है। बच्चा कहाँ रहता है? यूटेरस में, पेट में नहीं। कहाँ रहता है? यूटेरस में, जहाँ बच्चा का विकास होता है यूटेरस में। तो उस अवस्था में उसमें हड्डी उड्डी को उतना विकास नहीं हो पाता। छोटे बच्चे में इम्ब्रॉय को इसे बोलते हैं भूल। तो उसका निर्माण हो जाता है लीवर में। कहाँ? लीवर में। एक दो खकोरना होगा तो लीवर के कौन सेल? मेसोड्रम कोशिका। मेसोड्रम कोशिका। लीवर का लोकेशन आपको पता है कि लीवर ये ऐसा टाइप का, ये है लीवर, ऐसा रहता है। 1.5 kg वजन होता है। इसका काम है फाइब्रोनोजोन, बिलिरुबिन, हेपेरिन, ये सब को निकालना। फाइब्रोनोजोन रक्त को जमाता है, हेपेरिन शरीर के अंदर रक्त जमने नहीं देता है, और बिलिरुबिन
लेटरिन का रंग पीला करता है, ढेरी भड़क उड़क जाएगा तो पीलिया हो जाएगा। रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं, ये विटामिन को भी घोलने का काम करता है। लीवर में सर्वाधिक विटामिन ए रहता है और मेटाबॉलिज्म उपाचय की क्रिया करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन को कोलेस्ट्रॉल में। लीवर काम करना बंद कर देगा तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा और अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया में बदलने का काम करता है। लीवर में पाया जाता है कुफर सेल। ज़्यादा शराब तराब पीने से पूरा क्षति हो जाता है, व्यक्ति मर जाता है। कभी कभी जब व्यक्ति को पानी में डूब के मरता है, डॉक्टर कैसे पता करता है? उसके शरीर में पाया जाता है डेटम, जीवाणु पता कर लेता है। अब किसी व्यक्ति को जला कर मारा गया, दो सिचुएशन हो सकता है यहाँ। कोई व्यक्ति मर गया है तो उसको जलाया गया है और कोई व्यक्ति को जिंदा में जलाया गया। अगर मर गया जलाया गया तो पूरा शरीर जलेगा, लेकिन अगर जिंदा को कोई जलाया है, किसी व्यक्ति को जलाइएगा तो भागेगा, दौड़ेगा, तो उसका तल जो देखता है, पैर का तला तो जलल नहीं रहता। डॉक्टर पकड़ लेता है कि इसको जला के मारे गया। अगर कोई व्यक्ति फांसी लगा के मरा है तो उसके आकार में भी शेप भी इस तरह से भी होता है, लगा है। अगर गला दाब के मारा तो गोल आकृति बनेगा। कैसा बनेगा? गोल आकृति। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को थोड़ा बहुत समझे होंगे और थोड़ा सा मैं समझाने का कोशिश लगता है किया हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए।